हे मित्र, आगम के बिना परात्मा और परमात्मा का बोध नहीं होता, सुपर का भेद विज्ञान नहीं होता। तथा ही तावत निरागमस्य निर्वधि, एक एक शब्द पकड़ना। अन्मेष पाड़े, मित्र सेवा तो बहुत कर चुके हो, समय तो मिलेगा ही। अब आप भी खड़े हो सकते थे ना, तो खड़े हो जाओ ना, छिपने का क्या विषय है। आज से अगली सुत पंचमी तक कोई एक शास्त्र पूरा करेंगे। चलो भैया, समाज के लिए सुखद है। जिनवाणी पढ़ो, आगम पढ़ो, आगम सीखो, आगम बोलो। बैठ जाए ज्ञानी। मोना मनीष, दुनिया को शास्त्र भेजते हो, खड़े हो जाओ। आज से नियम है आपका, साल में एक शास्त्र पूरा करेंगे। वो सुनील पाड़े का वो भतीजा बेटा, उसको और खड़ा करो। सुमित भाई खड़े हो जाओ, वो भैया को साथ में खड़ा करो। वो दाल मिल से कल्याण नहीं होगा मित्र। आज से नियम है, सरल कोई शास्त्र ले लेना सुब्रत सागर से, और अपन को स्वाध्याय करना है, 1 साल में पूरा कर लेना। पक्का? बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? खुशी मनाओ। ओहो हो, यदि जो बुजुर्ग यहाँ से जा चुके हैं, चाहे वे मांगी लाल हो, चाहे लोहाड़िया हो, चाहे बाबू लाल, कोई भी लाल हो, यदि स्वर्ग में बैठे तो वही मुस्कुरा रहे होंगे। आहा, आज लग रहा है कि हमारी पीढ़ी और आगे बढ़ेगी। प्रवीण भाई आओ। झांझरी पुत्र, स्वाध्याय कभी नहीं करेंगे, नियम ले लो। हैं तो साल में ग्रंथ का वाचन जरूर करेंगे। बैठ जा ज्ञानी। निर्वधि, यही तो वाचना का फल है। एक बार हासन है ना, हासन कर्नाटक में 2006 में हासन में एक शिविर लगा। मैं कन्नड़ जानता नहीं, कन्नड़ी लोगों के बीच में शिविर चल रहा। वो प्रवीण हासन एक सुजीत ब्रह्मचारी था, वो भैया वो हिंदी में करते रहते थे। इतने में कुशाग्रनंदी महाराज जी आ गए। मैं प्रवचन करूँ हिंदी में, वो कर्नाटक में कर देते थे। कुछ दिन बाद जब उन्होंने अपनी भाषा को ही बोलना शुरू किया, तो कन्नड़ी लोग मालूम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष जी, महाराज जी हमको हिंदी समझ में आती है, आप ही करो। मैंने क्या हुआ सर? अंतिम दिन था शिविर का, तो सब खड़े हो गए, पूरी कर्नाटक समाज, हासन के लोग बोले महाराज जी गुरु दक्षिणा। तो मैंने कहा गुरु दक्षिणा में क्या देने वाले ये लोग? सारे के सारे श्रावक पूरे खड़े हो गए और एक एक नियम ले लिया। बोले महाराज जी गुरु दक्षिणा ये है। कितनी सुंदर गुरु दक्षिणा, ठीक है ना? तो यही गुरु दक्षिणा है कि अब स्वाध्याय की रुचि तो बढ़ चुकी है, जिनवाणी सुन चुके हो इतने समय, अब घर में गप्पे नहीं लगाना है, आपको जिनवाणी का स्वाध्याय करना है। क्योंकि आचार्य भगवान का एक शुद्ध शब्द है, कितना गहरा शब्द है, तावन निरागमस्य। जो निरागम यानी आगम रहित जो जीव है, निरवधि, उनकी संसार निरवधि है। आपकी भाषा में बोलता हूं, जिन जीवों के शुद्ध पूर्वक दृष्टि नहीं, श्रुत पूर्वक सोच नहीं और श्रुत पूर्वक चर्या नहीं, ऐसे जीवों का संसार का भ्रमण निरवधि है। मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत संसार है। मालूम मां, एक एक हिरण्य, एक हिरण मृग। आप लोग पूजा भी करो ना, अध्यक्ष जी इतने सुंदर कंठ से बोलो कि मुड़ेर पर बैठी शकुन चिरैया
वो भी उड़ के आपके मंदिर के भीतर आ जाए और सोचे कि विनोद बज बोल रहा है, अपने सुनने चलते हैं। जो छिपकली है ना, जीवों को पकड़ रही थी, उसके भाव बदल जाएं, भगवान की पूजा चल रही है मित्र। ऐसे सुस्वर कंठ से जिनवाणी पढ़ो, सुस्वर कंठ से पूजा करो। आप सोचो, जैसे माइक लगा ना, ये मत सोचो कि मेरे सुनने के लिए माइक लगा है। राजेश, कई बार की घटना ऐसी है, जैसे ये महात्मा जी बैठे हैं, इंदौर में रीगल चौराहे पर प्रवचन चल रहा था और भाई साहब आपके खड़े होके सुनने आए थे, समझ रहे ना? तो खड़े खड़े सुन रहे थे और एक प्रवचन सुना, बेचारा दिगंबर मुनि बन गया। कितने महाराज लोग ऐसे। तो उपदेश सुन करके विदिशा में मंदिर के सामने थोड़े दूर पर एक मांसाहार की दुकान थी। पता नहीं उस व्यक्ति ने क्या सुन लिया, माइक बाहर लगे हुए थे, वो मंदिर के अंदर आ गया, वो मंदिर की देहरी पर फूट फूट के रोने लगा कि भाई आपको क्या हो गया? स्वामी, इन हाथों ने लाखों प्राणियों को टुकड़े कर दिए हैं, आज से मैं त्याग करता हूं, इस व्यापार को छोड़ता हूं। इसलिए भैया, हम ये ना सोचे कि हमने माइक मात हल्ला करने के लिए लगाया है। जो नहीं अंदर आ पा रहे हैं, बाहर सुन के चले जाते हैं। जबलपुर की घटना है कि ऑटो रिक्शे वाले से आपके यहाँ आते ना अंदर, आप लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो एक दिन एक ऑटो वाला आया, ये पंडित जी वहीं थे, सो आया सो खड़ा हो गया। अब खड़ा उसको जाने का मन नहीं कर रहा। दूसरे ऑटो वाला आया, वो कहता भैया क्यों खड़ा किया, तुझे व्यापार नहीं दिख रहा? बोले तुम जाओ भाई साहब, व्यापार अनंत बार किया हमने, ये शब्द पता नहीं मुझे क्यों ऐसे आनंद दे रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ यहाँ से। उसने रोज का नियम बना लिया, कोई उसका ग्राहक मिले ना मिले, पर रोज खड़ा होकर प्रवचन सुनता था। ऐसे जंगल में एक भी तरह की श्रवण सुस्वर कंठ से भगवत जिनेंद्र के सूत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके उच्चारण को सुन करके जंगल का मृग हिरण आकर के इस बगल में खड़ा हो गया। ओहो, सुरसंवेग भाव से जिनवाणी को सुनते सुनते वो मृग ऐसा पुण्य का बंद किया, वह जीव बाली नाम का मुनिराज बना। ये श्रुत की महिमा है। इसलिए ज्ञानी, कभी उपदेश सुनना मत छोड़ना। कोई जीव उपदेश करने को कह दे तो उसको बिना लाग लपेट के उसके करुणा दृष्टि से उसको तत्व का उपदेश दे भी देना, दे देना। आवश्यकता नहीं कि माइक लगे, मंच लगे तभी। एक आदमी भी सुनना चाहता उसको भी प्रवचन देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि राजेश मंत्री जा देख के आओ कितने लोग आए हैं। सुनील, ये राजू पाड़े कहीं महाराज बन गया ना, ये तो पहले यही कहेगा, ए मंत्री इधर आ, देख के आ कितने लोग आए, भीड़ आई कि नहीं आई। हे मित्र, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो। तुम्हारे घर में भोजन बना हुआ था 1000 लोगों के लिए, वो 1000 नहीं आ पाए, मात्र एक ही आदमी आया, तो उसको भूखे भगाओगे कि उसको कराओगे? बोलना जरा। कम से कम 1000 नहीं आ पाए तो उसको तो भूखा मत भगाओ। ऐसे ही 1000 लोग प्रवचन सुनने नहीं आ पाए, एक भी यदि आया है, मित्र तुम सच्चे वक्ता हो, उसको प्रवचन करना। करना नहीं तो राजू यही कहेगा, हाँ भैया हम एक को नहीं देते हैं। माइक कैसा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा है? हे मित्र, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुम तो बुरे मत होना, तो यही प्रवचन है। माइक कितनी खराब हो जाए मंत्री, माइक कितनी खराब हो जाए,
पर तेरा दिमाग खराब ना हो। 1 घंटे माइक पर बोलना और 1 मिनट में दिमाग खराब चेहरा बना के बैठना, तुम्हारा पूरा समाप्त हो गया। इसलिए माइक नहीं फेंकना, और जहाँ फेंकोगे वहाँ जीभ मरेगी कि नहीं मरेंगे? चेहरा नहीं बगाड़ना। नहीं तो देखो कुंद कुंद अमृतचंद स्वामी क्या कर रहे हैं, ताव निरागम से निर्वधि कैसा अनंत महोत निर्वधि भव आपका प्रभाव। आपका यानी नदी, सरिता, ध्रुव, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 परावर्तन हैं। ये 5 परावर्तन के प्रभाव में, नदी के प्रभाव में ये बह जाएगा जी। आगम शून्य रहा तो ये जीव संसार की नदी में बहता रहेगा। इसलिए समय निकालो, समय निकालो, स्वाध्याय के लिए समय निकालो। अध्ययन के लिए नहीं निकालना, स्वाध्याय के लिए निकालना। और पढ़ लिखने के बाद किसी को सताने के लिए उपदेश मत देने बैठ जाना, अपने भावों को सुधारने के लिए सुनना। नहीं, कुछ लोग करते धरते कम हैं, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ के प्रश्न वे करते हैं जो कभी मंदिर में पूजा करने नहीं आते। हमारे अब से कैसे करना चाहिए, मैं पूजा कैसे करना चाहिए, उससे पहले ये पूजा तू आता कि नहीं आता बेटा बोल। बोले क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। ओहो, जो पूजन पाठ कर रहा है उसके प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है, जो आ रहे हैं रोज उनको और भगाना चाहता है। भैया भले आपको रोज दूध के केसर के दूध के गिलास पिलाने पड़े, पर जो बच्चे पूजा करने आते हैं उनको जरूर सम्मान रखना। मंदिरों की शोभा इनसे ही है। कहीं विनोद बज ये ना सोचे लो 1 लोटा और हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, 1 किलो चावल और धुलवाना पड़ेंगे, इसकी चिंता मत करना भाई, भी अपने आप चावल आ जाएंगे। लेकिन जितने लोग पूजा करें मुशरे के बेटा और चढ़ाओ, तुम तो पर्वत के ढेर लगा दो। जैसे देखो दुर्ग वाले 100 चढ़ा गए। भरत चक्रवर्ती पूजा करता था ना, तो महापुराण में लिखा हुआ है कि इतना द्रव्य चढ़ाते कि पर्वतों के ढेर लगते थे। इसका मतलब प्रवीण ऐसा मत कर देना कि दूसरा पूजा ना कर पाए। अरे पंचम काल है, सब समझाना पड़ता है। नहीं दूसरे की खींच खाच के सारी द्रव्य उठा लाए, बोले मैं चढ़ाऊंगा पर्वत के ढेर लगाऊंगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे बंधन, अपने घर का द्रव्य चढ़ाना। हो। तुम चिंता नहीं करना, नहीं बेचारा रोने लग जाए मंत्री। मित्र भरपूर चढ़ाओ, भरपूर मिला है भरपूर चढ़ाओ। इसलिए पाप संसार की नदी से बचना है तो आगम का अभ्यास करो। महामोहो मलम मलीश्वतस्य जगत पीतो। और ये जीव ऐसी सरता में बहता हुआ कैसा महामोह मद से मलिन है। संसारी प्राणी महामोह मल से मलिन है। इस मोह मल की मलिनता समाप्त करना है तो जिनवाणी का पान करो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, कल पुनः चर्चा करूंगा। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी जैन वाङ्मय में ऐसे अनूठे आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के अधूरे कार्य को पूर्ण किया है। जिन स्वयं स्वामी ने महापुराण नाम का ग्रंथ लिखा,
और ऐसे महापुराण एक नहीं दो नहीं 24 लिखने वाले थे। पर हे यमराज, संसार में कसाई को करुणा आ जाए पर तुझे करुणा नहीं आती। जिनसे स्वामी ऐसे 24 महापुराण लिखते, आज भारत के साहित्य में नहीं विश्व साहित्य में सबसे उच्च स्थान किसी का होता, जिनसे स्वामी का। परंतु उन्होंने अपने शिष्य को इतना योग्य बनाया, आदिनाथ स्वामी की व्याख्या मात्र एक महापुराण में की, जिनसे स्वामी ने उतना बड़ा ग्रंथ उत्तर पुराण लिखा। गुणभद्र स्वामी ने आखिर में शिष्य से सही था 23 तीर्थंकरों की व्याख्या उत्तर पुराण में कर दी। सुनील भाई, यदि जिनसे स्वामी के अधूरे कार्य को गुणभद्र स्वामी कर सकते हैं, तो बाबूलाल पहाड़े के अधूरे कार्य को आप पूर्ण करके रखना। गोदिया में आए तो उनकी बहुत भावनाएं थी, पर काल को किसी पर करुणा नहीं होती। उन्होंने आकर के गोदिया में कहा, महाराज एक बार हैदराबाद जरूर आना। पर उन्हें भी मालूम नहीं था कि बुलाने का श्रीफल मैं चढ़ाऊंगा और लाने वाला मेरा भतीजा होगा। गुरुकुल के छात्र अनेक बार दर्शन के लिए आए, पर यहां आकर के लगा श्रवणी संस्कृति को जीवंत रखने वाला कोई है तो आपको बोध होना चाहिए है। भरत चक्रवर्ती को 16 स्वप्न आए। उन 16 सपने एक स्वप्न था कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं, बछड़े रथ को खींच रहे हैं, छोटे छोटे बैल के बच्चे। चक्रवर्ती भरत तीर्थंकर ऋषभदेव के समुद्र में जाकर के पूछता है, प्रभु आज हमने 16 स्वप्न देखे, उन 16 स्वप्न में एक स्वप्न था कि बाल बछड़े रथ खींच रहे हैं।